राजस्थान की वीरांगनाओं की गाथाएं इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिखी गई हैं। रानी पद्मिनी, रानी दुर्गावती, मीराबाई और उनमें से एक नाम है हाड़ा रानी का। यह केवल एक रानी की कथा नहीं बल्कि साहस, प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। 17वीं शताब्दी का राजस्थान युद्धों और वीरता की भूमि था। यहाँ हर परिवार अपने बेटों को योद्धा बनाकर रणभूमि में भेजता था और स्त्रियां उन्हें युद्ध में मर मिटने की प्रेरणा देती थीं। हाड़ा वंश का नाम वीरता और शौर्य में अग्रणी था। यह वंश मुख्यतः बूंदी और कोटा के क्षेत्रों में शासन करता था। इसी हाड़ा वंश में जन्मी एक राजकुमारी थी जिसे हम हाड़ा रानी के नाम से जानते हैं। हाड़ा रानी का विवाह चूड़ावत वंश के एक वीर राजपूत योद्धा राव चुंदावत से हुआ था। राव चुंदावत एक पराक्रमी योद्धा थे। विवाह के तुरंत बाद ही उन्हें एक युद्ध में भाग लेने का संदेश मिला। वह युद्ध महाराणा के आदेश पर लड़ा जाना था और राव चुंदावत को अनिवार्य रूप से शामिल होना था। नईनवेली दुल्हन हाड़ा रानी के लिए यह एक कठिन समय था। उन्होंने अभी अभी जीवन का नया अध्याय शुरू किया था और उसी क्षण उनके पति को युद्ध भूमि के लिए जाना पड़ा। लेकिन एक राजपूताना स्त्री होने के नाते उन्होंने अपने कर्तव्यों को प्रेम से ऊपर रखा। जैसे ही राव चुंदावत युद्ध के लिए तैयार हुए, उनका मन अपनी पत्नी की मोहमाया में बंधा हुआ था। उन्होंने जब अपनी पत्नी को अंतिम बार विदा लेने के लिए देखा तो आंखें भर आईं। लेकिन हाड़ा रानी यह भांप गयीं कि पति का मोह युद्ध में उनकी वीरता को कमजोर कर सकता है। हाड़ा रानी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी इतिहास में अमर है। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, शीश सजाया, माथे पर सिंदूर लगाया और अपनी तलवार से स्वयं का सिर काट लिया। वह सिर एक थाली में सजाकर अपने सेवक के हाथों अपने पति को भिजवाया ताकि उनके हृदय में केवल कर्तव्य और प्रतिशोध की अग्नि जल सके। जब राव चुंदावत ने वह दृश्य देखा, अपनी पत्नी का सिर श्रृंगारित मुस्कान लिए हुए, तो उनका कलेजा दहल उठा। लेकिन उसी क्षण उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने कहा कि जिसने मेरी वीरता के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उसके नाम को अमर करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने पूरे जोश और उत्साह के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अद्भुत वीरता का परिचय दिया। अंततः वह भी रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। हाड़ा रानी का बलिदान केवल प्रेम की पराकाष्ठा नहीं बल्कि यह दिखाता है कि एक स्त्री भी अपने राष्ट्र, संस्कृति और परंपराओं के लिए सर्वोच्च बलिदान दे सकती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम अपने स्वार्थ से ऊपर होता है और अगर आवश्यकता पड़े तो वह प्रेम बलिदान का रूप भी ले सकता है। आज भी राजस्थान में हाड़ा रानी की याद में कई स्मारक मौजूद हैं। बूंदी और चित्तौड़गढ़ के किलों में उनके नाम की गाथाएं गाई जाती हैं। खासतौर पर मेवाड़ क्षेत्र में उन्हें बलिदान की देवी के रूप में पूजा जाता है। हाड़ा रानी की यह गाथा केवल राजपूतों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कर्तव्य और प्रेम के बीच द्वंद्व में होता है। उनका जीवन सिखाता है कि जब राष्ट्र और धर्म की बात हो तो व्यक्तिगत भावनाओं को पीछे छोड़ना भी एक महानता होती है। उनका नाम आज भी हमारे हृदय में ज्वाला की तरह जलता है और हमें याद दिलाता है कि वीरता केवल तलवार से नहीं, बलिदान से भी परिभाषित होती है।